Good morning, students. Welcome, everyone. Here is Hibul Muttaqeen. Today, I am here to learn the basics of accounting. Okay? Come to the topic. हम लोगों ने बहुत ही जनरली अकाउंटेंसी इज़ अ सब्जेक्ट जो कि हम 11th क्लास में जब एडमिशन लेते हैं तो अकाउंटेंसी एज सब्जेक्ट हमारे सामने आता है. एज वी ऑल नो दैट कि हम 1st to 10th तक तो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो 11th में हमारे सामने आएगा. तो जब हम इसको पढ़ने जाते हैं तो इट्स ऑल न्यू फॉर अस. ओके, तो व्हेन इट्स न्यू फॉर अस तो फर्स्ट वी नो द बेसिक्स. बिल्कुल बेसिक से हम जाएंगे. दैट इज़ द सब्जेक्ट नेम इज़ अकाउंटेंसी. तो फर्स्ट वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अकाउंट्स ही मेंटेन करने हैं. और वो अकाउंट्स जो होंगे हमारे, वो कुछ हमारे रूल्स होंगे, उन बेसिस के ऊपर हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे. ओके, वो जो रूल्स होंगे हमारे वो सब हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अकाउंट, द टर्म अकाउंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, टर्म अकाउंट का क्या मीनिंग है. ओके, अकाउंट. अकाउंट से आप इन लेमैन लैंग्वेज अगर हम बात करें तो अकाउंट से हम क्या समझते हैं. अकाउंट मीन्स खाता. क्या कह सकते हैं आप इसको, ये एक बंदे का खाता है. ठीक है, खाता इन हिंदी भी से खाता अकाउंट. ओके, तो अगर आज हम एक एग्जांपल लेते हैं एक शॉपकीपर की, जो कि हमारे नियर बाय लोकेशन में एक शॉपकीपर हैं जो कि हम जिनसे वो क्रेडिट पे कुछ सामान परचेज कर लेते हैं. तो वो जो अपने रजिस्टर है उनका, उसके अंदर क्या करते हैं, वो हमारा खाता मेंटेन कर लेते हैं. ही द शॉपकीपर यूज द टर्म खाता है ना. तो वो हमारा, जैसे कि हमारा आप एज्यूम कर लें राहुल ने कुछ चीज़ें जो हैं ऑन क्रेडिट ली हैं. वो मंथली इतना सामान जो है वो लेता है, तो हर बार वो कैश अपने पास नहीं रखता है, तो वो अपना खाते में सामान लिखा देता है कि मैंने इतने का सामान लिया. अब ये शॉपकीपर ये जो नाम से एक पेपर पे एक पर्टिकुलर हेडिंग डाल रहा है, राहुल्स अकाउंट, राहुल खाता है जो भी कुछ, तो उसमें जो भी चीज़ें उन्होंने किया तो वो सबको वो रिकॉर्ड करता जा रहा है. ओके, एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो इसका टोटल करेगा तो जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा XYZ, तो वो उनको क्या बोल देगा कि भाई आपका राहुल, आपका पे अब जो वो है बिल इतने का बना है. तो वो उनको वो अमाउंट बता देगा. राहुल उसको एट द एंड ऑफ द मंथ उसको पे कर देंगे. हो सकता है वो फुल्ली पेड कर दें, और ये भी हो सकता है वो कुछ अमाउंट पेंडिंग छोड़ दें. इन केस कुछ अमाउंट पेंडिंग छूट जाता है, सपोज ये अमाउंट पेंडिंग छूट गया है, तो ये अमाउंट शॉपकीपर क्या करेंगे, मिस्टर शॉपकीपर राहुल का जो न्यू मंथ का अकाउंट अपडेट करेंगे, तो उसके अंदर वो ये अमाउंट को लाके चढ़ा देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. जो पेंडिंग अमाउंट लास्ट मंथ का बचा है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कहाँ कर देंगे, जो हमारा कमिंग मंथ होगा उसके अंदर वो अपना अमाउंट चढ़ा के जो भी उस मंथ की और परचेजिंग्स होंगी उनकी वो सब रिकॉर्ड करते जाएंगे. तो दिस इज द वे द शॉपकीपर मेक्स देयर अकाउंट्स. ओके, क्योंकि हर चीज़ को वो अपने दिमाग में नहीं मेमोराइज कर सकता, उसको नहीं ध्यान रख सकता कि उसके इतने सारे लोग होंगे, मतलब जो भी नियर बाय शॉप के जो सोसाइटीज़ हैं, तो मोस्टली प्रेफर क्या करती हैं कि हर बार, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं तो हर कोई कैश लिए नहीं घूम रहा है. तो कैश ना होने मतलब उसकी वजह से क्या करते हैं, वो क्रेडिट पे अपना अकाउंट वहाँ पे खुलवा लेते हैं और उसके बाद वो मंथ उसको पे करते जाते हैं. तो हाउ द शॉपकीपर वर्क, सेम एज जब हम बात करते हैं जो अकाउंटेंट सब्जेक्ट आया, वो क्या आया, क्यों आया, क्योंकि जब हम बात करते हैं बड़े बिजनेसेस की, बड़े बिजनेसमैन, ये जो छोटा शॉपकीपर था तो उन्होंने ऐसे मेंटेन कर लिया अपना इनफॉर्मल वे के अंदर अपना अकाउंट्स को मेंटेन कर लिया. ओके,
तो ये तो उनका काम चल गया, बट हम बात करें बिजनेस की, बिजनेस एक बड़ा लेवल है, वो कंपनी है, जो भी कुछ है, तो उसके लिए उन्हें वो ये दिस रजिस्टर्स नॉट यूजफुल, वो वर्किंग नहीं होंगे, ये आइडिया वर्किंग नहीं है। तो इसी के लिए हमारा जो टर्म अकाउंटेंसी हम देखते हैं एज अ सब्जेक्ट, वो हमारे सामने आया, जो कि हमें प्रॉपर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देता है, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देता है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको वो फॉलो करता है। उसके बाद वो हम उन्हीं चीज़ों को आगे स्टडी कर कर आगे अपने जो अकाउंट्स हैं, अपने बिजनेस के अकाउंट्स या कंपनी के अकाउंट्स, वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। Now I write here the definition of accounting. एक पर्टिकुलर हेड के अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रिकॉर्ड करता है। अकाउंट इज अ record of transactions under a particular head। एक स्पेसिफिक हेडिंग मींस एक पर्टिकुलर नाम के अंदर वो एक जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था राहुल का। राहुल एक स्पेसिफिक हमारे लिए अकाउंट हो गया कि राहुल के रिलेटेड हम उसके अंदर मोहित की, सुरेश की और दूसरों के ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हमारा हेडिंग क्या है? राहुल। तो हम राहुल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे पास होंगे, हम उस अकाउंट के अंदर वो मेंटेन करते जाएंगे। चलिए, अंडर अ पर्टिकुलर हेड इट रिकॉर्ड्स not only the amount of transaction। अकाउंट के अंदर जैसे कि हमने बात की कि हम अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट क्या है? एक फॉर्मल वे है। अकाउंट क्या है? इज अ फॉर्मल वे टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। एक फॉर्मल तरीका है। तो ये फॉर्मल तरीका होने की वजह से ये कुछ सिस्टमैटिक वे फॉलो करेगा अकाउंट को प्रिपेयर करने का। हमने वहाँ क्या किया था? एक जस्ट पेपर पे एक हेडिंग डाला, नेम डाला, और अंडर दिस नेम हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अपने रिकॉर्ड करते गए, ये लिया, ये लिया, ये लिया, वॉट एवर इट इज। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक तरीके की अकाउंट मेंटेन करने की, तो वो एक सिस्टमैटिक रूल फॉलो करेगा। हम आगे देखेंगे उसको, बट अभी जस्ट डेफिनेशन आप राइट डाउन कर लीजिए। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, सिर्फ ट्रांजैक्शन का अमाउंट ही नहीं रिकॉर्ड करेगा। हम अकाउंटेंसी के अंदर रूल्स पढ़ेंगे, कुछ रेगुलेशंस पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग कैसे होती है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे, तो वो हमें क्या बताएगा साथ में कि हमारा जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका अफेक्ट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कहाँ वो जाएगा। जब हम रूल्स लर्न कर लेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली बताएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा। मीन्स कहाँ रिकॉर्ड होगा मतलब जैसे कि क्या डेबिट में जाएगा, क्या क्रेडिट में जाएगा, वो हम आगे जाएंगे जब हम उसको आगे स्टडी करेंगे। जस्ट यू राइट हियर द डेफिनेशन नाउ। ट्रांजैक्शंस बट also their effect and directions। ओके, चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। लाइक हम अकाउंट जब मेंटेन करेंगे, डिफरेंट अकाउंट्स लेजर्स हम मेंटेन करेंगे। जैसे कि हमारा हो गया कोई मशीन अकाउंट हमने मेंटेन किया, तो वो मशीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट हमने मेंटेन किया, तो जो भी हमारे बिजनेस से कैश से रिलेटेड आइटम्स होंगे, जिसमें कैश पे किया हो या कैश रिसीव किया हो, हम सब कैश अकाउंट के अंदर नोट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट सॉरी
जो भी रिलेटेड हमारे फर्नीचर से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे, हमने कब परचेज किया, क्या जो भी कुछ था, हम उसको फर्नीचर अकाउंट, उस हेडिंग के अंदर हम उसको रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डालते जाएंगे और अकाउंट के ऊपर लिखा होगा फर्नीचर अकाउंट। ओके ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। ये हमने बात करा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं कि अकाउंट है होता कैसा है। जैसे कि हमने वहाँ पर जो सुकेश की राहुल की बात की थी, तो उसके अंदर अकाउंट हमने एक सिंपल एक इस फॉर्म में आपको दिखाया कि वो अपने अकाउंट्स द रजिस्टर ऐसे मेंटेन कर रहा है। उसने पहले तो यहाँ पर राहुल का नाम डाला और फिर वो अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब रिकॉर्ड करता जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग की, प्रॉपर अकाउंटेंसी मेंटेन करने की, तो वहाँ पे ये वे नहीं फॉलो होगा। वहाँ पे क्या होगा, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। अकाउंट के दो पार्ट होते हैं जनरली। अकाउंट, एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स जनरली, क्योंकि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, two parts, and is generally known as two parts and is generally known as T shape। हमने ये वो आप सुनेंगे अपने जब भी बुक में अगर पढ़ेंगे कहीं पे, आप ये ज़रूर देखेंगे अकाउंट जो टी शेप का होता है जनरली नोन एज टी शेप अकाउंट्स, नोन एज T-shape account. How we use the word T-shape here? Let's see. हमारी जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं ये जनरली इस साइड इस तरह का होगा कि इसमें ये टी शेप, मतलब हम बीच से उसको डिवाइड कर देते हैं। ये इट्स अ बिग टी शो हो रहा है ना, दैट्स वाई जनरली इसको हम क्या टी शेप अकाउंट्स बोलते हैं। ओके, ये क्या है हमारा अकाउंट है, ये हमने क्या प्रिपेयर किया है, हम अकाउंट बना रहे हैं। इसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है, उसको हम करते जाएंगे, साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे। ओके, अकाउंट के अंदर हमारा फर्स्ट ये जो आपका साइड है, ये ब्लॉक बना देते हैं पूरा। हमारा ये जो साइड होगा, एक साइड इसके अंदर इस अकाउंट का क्या होगा, एक साइड हमारा होगा डेबिट और दूसरा साइड क्या होगा हमारा क्रेडिट। अब रूल हमारा क्या बोलता है अकाउंटेंसी में, अब हमारा डेबिट हम इस साइड को रखें या क्रेडिट इस साइड को रखें, या क्रेडिट इस साइड को रखें या डेबिट इस साइड को रखें, तो वो चीज़ हमारे बुक्स में, हमारे अकाउंटेंसी में सब चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि आपने अकाउंट को कैसे बनाना है। अगर हम अपने इसको ये साइड को अगर क्रेडिट रख देते हैं या डेबिट रख देते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो जो हमारे बुक ने हमारे जो प्रिंसिपल्स एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है अकाउंट्स मेंटेन करने का, अकाउंटिंग करने का, उसमें वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, बताया हुआ है कि आपका डेबिट साइड कौन सा होगा एंड क्रेडिट साइड कौन सा होगा। उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। आपका डेबिट साइड जो होगा, जो भी आपका लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, वो आपका क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट वो क्रेडिट होगा। ओके, मीन्स दिस साइड, ये हम यहाँ लिख देंगे डेबिट। डेबिट इज व्हाट, डी आर हमने लिखा है, डी आर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। Every time we are not going to write the full spelling, okay, so we just write here the DR, and the credit is the CR, is the short form of the debit and credit. So left side of an account is the debit and the right side of the account, that is credit. हम इसको ऐसे डेबिट एंड क्रेडिट हमने यहाँ पे ये देख लिया कि डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमने टी शेप अकाउंट बनाया, टी शेप के बाद हमने
जो लेफ्ट साइड था उसको हमने डेबिट रखा एंड द राइट साइड जो है उसको क्रेडिट रखा। इसके बाद हमारे कुछ इसके अंदर पर्टिकुलर हेड्स ऑर्गनाइज जाते हैं, जैसे कि हमारा जो भी अकाउंट होगा उसके अंदर डेट होगी। ओके, डेट के फर्स्ट हेडिंग दोनों साइड में बनेगा, डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स आएंगे, ये अमाउंट का साइड होगा एंड यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा और कॉलम बनेगा, दैट इज जनरल फोलियो। यहाँ पे हमारा डेट होगा एंड ये अमाउंट का साइड है, क्रेडिट जो भी अमाउंट्स होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे एंड दिस नैरो ब्लॉक इज फॉर जनरल फोलियो। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग। ये हमारा अकाउंट मेंटेन करने का एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। डेट, देन पर्टिकुलर एंड JF जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। जो भी हमारा डेबिट साइड में आइटम आएगा उसका अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर, यहाँ जो क्रेडिट साइड के अमाउंट्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी एंड द अमाउंट। नाउ दिस आर द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट इन अ प्रॉपर वे वी मेंटेन इन द अकाउंटेंसी। इसी से हम बुक्स ऑफ अकाउंट अपने मेंटेन करते हैं। जो हमने यहाँ पे राकेश का देखा था एक इनफॉर्मल सा वे टू रिकॉर्ड, अब उसने अपने अकॉर्डिंगली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो छोटा सा अकाउंट फॉर द जस्ट राइट द नेम ऑफ पर्सन, और वो अपने रिकॉर्ड्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उन्होंने वो मेंटेन कर लिया, क्योंकि उन्हें अकाउंटेंसी नहीं आती है। वो एक शॉपकीपर है, उन्हें जितना आता था उन्होंने उसके अकॉर्डिंग एक डायरी में मेंटेन कर लिया कि ये है आप उनका अकाउंट। उसके अकॉर्डिंगली उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि उनको उस बंदे से कितना अमाउंट लेना है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि अकाउंट हमारा क्या होता है। अकाउंट के अंदर एक हेडिंग डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड होते हैं उस सबको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब मेन चीज़ पे आइए कि अब हमने फॉर्मेट तो प्रिपेयर कर लिया है, क्या चीज़ हम डेबिट में लिखेंगे, क्या क्रेडिट में लिखेंगे, ये कौन बताएगा हमको, ये हमें कैसे पता चलेगा। चलिए, लेट्स लर्न दिस नाउ। जैसे कि हर चीज़ का रूल होता है कि हमें क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या क्रेडिट करनी है। अब ये हमने अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट क्या पढ़ना पड़ेगा कि हमारे रूल्स क्या हैं। हम पहले इसको पढ़ेंगे कि हमें कोई ट्रांजैक्शन अगर हुआ है हमारे सामने, तो अब हमने उसको कौन सा साइड में डालना है, डेबिट साइड में डालना है और क्रेडिट साइड में डालना है। तो इसके लिए हमारे जो रूल्स हैं, जो कि हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग जो कि ल्यूकास पैसियोली हैं, जो कि 14th आई थिंक सेंचुरी में इन्होंने फर्स्ट लेकर आए थे। बट जस्ट टुडे हम यहाँ पे सिर्फ उनका ऐसे देख लेंगे कि ल्यूकास पैसियोली, मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को फुल्ली शेयर नहीं कर रही हूँ, बट यू नो द नेम बस, कि ल्यूकास पैसियोली इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग, जिन्होंने हमें क्या बताया कि हाउ टू रिकॉर्ड्स योर अकाउंट। इन्होंने हमें कहा, फादर ऑफ अकाउंटिंग है, कि आप जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके हम अपने अकाउंटिंग को आगे बनाएंगे, ठीक है। जो रूल्स उन्होंने बताए, रूल्स किस चीज़ के बताए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी, ये उन्होंने हमको बताया। अब इन्होंने जो ये रूल्स हमको बताए थे, ये दो तरीके से थे। मतलब पहले तो रूल्स जो हमारे होते थे वो ट्रेडिशनल वे में फॉलो होते थे। जैसे हमारे ट्रेडिशनल रूल्स, मैं यहाँ पे ये चीज़ को लिख देती हूँ, हमारे एक था ट्रेडिशनल रूल्स जो कि पहले फॉलो हुआ करते थे, ट्रेडिशनल रूल्स, और एक और है हमारे जो अभी मॉडर्न रूल्स हैं जो कि बाद में आए, उनको उन्होंने मॉडर्न रूल्स के नाम से दिया। जो ट्रेडिशनल रूल्स हमें वो एप्लीकेशन बताता है कि वो जो हमारा ट्रांजैक्शन है
उन रूल्स को अप्लाई करके वो डेबिट जाएगा कि क्रेडिट जाएगा। पढ़ने हमको दोनों ही हैं, क्योंकि हमें, आप जैसे कि न्यू कमर हैं फॉर द अकाउंटेंसी, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल रूल्स क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, मॉडर्न रूल्स क्या बोलते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, कहने कैसे कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। हम बात दोनों रूल्स की करेंगे, बस जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम आपको ट्रेडिशनल रूल एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट, देन आगे जाएंगे मॉडर्न रूल्स के ऊपर। ट्रेडिशनल रूल्स जो होते हैं, आपने अक्सर सुना भी होगा या फिर आपने अपनी बुक में देखा भी होगा कि व्हाट कम्स इन गिवर एंड रिसीवर, व्हाट गोज आउट, इस तरह की टर्मिनोलॉजी कुछ यूज़ हो रही है। तो वो जो टर्मिनोलॉजी है वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली आई है, उसी को हम आगे फॉलो करते हैं। कि आपका ट्रेडिशनल रूल बोलता है कि हमारे दो अकाउंट्स हैं, क्या है, पर्सनल अकाउंट एंड द इम्पर्सनल अकाउंट। अब इसके और सब डिवीजन है, उसको जाएंगे देखते हुए। इम्पर्सनल अकाउंट, अब इम्पर्सनल अकाउंट को भी उन्होंने और इम्पर्सनल अकाउंट हमारा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और सब डिवाइड किया इन्होंने, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड कैटेगराइज किया इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तीन कैटेगरी हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, सेकंड इज द आर्टिफिशियल पर्सन एंड द थर्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है जो कि हमारे ट्रेडिशनल अकाउंट्स के अंदर आती है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी जो है इनकी वो है इम्पर्सनल अकाउंट। इनको आगे जाके कैटेगराइज कर लेते हैं, नीचे थोड़ा सा जाकर। इसके अंदर आपके आते हैं दो, जो क्या हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जनरली लोगों के टर्म्स जो यूज़ किए गए, मतलब जो हम लोग जनरली, हम अगर ट्रेडिशनल अकाउंट्स की बात करें तो वहाँ तीन अकाउंट जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, या हम आम तौर पे सुनने आने वाली बात करें कि आम तौर पे जो हम सुनते हैं वो क्या है आपका, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट सुनते हैं, सेकंड रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल, थर्ड जो है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसका जो कैटेगराइजेशन है वो ये एक सिस्टमैटिक वे है। फर्स्ट इसका पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर थ्री कैटेगरी है, दैट इज नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। देन कम फॉरवर्ड टू द इम्पर्सनल अकाउंट, सेकंड कैटेगरी है जिसके अंदर हम सब डिवाइड करते हैं रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं सबके ऊपर। नेचुरल पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट क्या होता है एंड द नेचुरल पर्सन, उसके अंदर आ रहा है आर्टिफिशियल आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, वो सब क्या है उसको आगे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बात करते हैं पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये पर्सनल वर्ड से आप कुछ समझ रहे होंगे कि क्या है। पर्सनल अकाउंट मतलब जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सनल अकाउंट विच रिलेट्स टू अ पर्सन और अ बॉडीज, चाहे वो पर्सन बाय बर्थ आया हो या तो वो बाय लॉ आया हो। ओके, तो वो जो टर्म है वो पर्सनल अकाउंट को इंडिकेट कर रही है। लिख लीजिए यहाँ पे, अकाउंट which relates to persons बंदों को या बॉडीज को। और एक्सप्लेन करेंगे हम ये बॉडीज किसके लिए यूज कर रहे हैं, आगे चलते हैं। पहले
पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारी फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, ए कैटेगरी लिख लेते हैं इसको। ए कैटेगरी हमारी क्या थी, दैट इज नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स जो बाय लॉ हुए हैं या बाय बर्थ हुए हैं। नेचुरल पर्सन इज अ पर्सन हु आर बॉर्न, जो पैदा हुए हैं, मतलब जो इंसान हैं, लिव हमारे जैसे हम लोग हैं, हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। जो बंदे मतलब जो हमारे बिजनेस के अंदर जो लोग हैं जो बाय बर्थ आए हैं, वो सारी कैटेगरी किस में आती है, नेचुरल पर्सन में। मीन्स जैसे कि हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, यहाँ पे आप लिख लीजिए हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जो खुदा ने बनाए हैं, क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसे कि इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई भी बंदा, जैसे कि राहुल ले लेते हैं। राहुल जो बंदा है इट्स अ नेचुरल पर्सन है, ठीक है। कोई भी लिख लीजिए ना, रामू, नेहा, हेबुल, कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब जो भी बंदा जो बाय बर्थ पैदा हुआ है, जो बॉर्न हुआ है, वो सारा कैटेगरी किस में जाएगा, आपका नेचुरल पर्सन में। सेकंड हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि हम इस नाम से समझ रहे हैं, वो बंदा बाय बॉर्न तो नहीं हुआ है, पैदा तो वो नहीं हुआ, बाय बर्थ उसका नहीं हुआ है, बट उसको लॉ के ज़रिए बनाया गया है। उसको हमारे अकाउंट्स या हम बिजनेस फील्ड में या कॉमर्स फील्ड में हम उसकी बात करें तो उसको लॉ ने जन्म दिया है। मतलब जैसे कि आपकी कॉरपोरेट बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कॉरपोरेट बॉडीज़ यहाँ लिख लीजिए, कॉरपोरेट बॉडीज़, जैसे कि आपकी बैंक है, SBI बैंक है आपकी, तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको एग्जिस्टेंस तो मिला है बट वो बाय बर्थ नहीं मिला, उसको बाय लॉ मिला है। तो कानून ने उसको पूरा राइट दिया है, वो एक उसका नाम है, उसकी साइन है, उसकी SBI नाम से उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो वो क्या है, आपको बाय लॉ सब चीज़ें मिली हैं। कंपनी यहाँ लिख देते हैं हम, टाटा कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी है, ये किसी बंदे का अकाउंट भी आएगा, जैसे कि राहुल हमने लिखा था ना ऊपर, तो राहुल अकाउंट लिख लीजिए, राहुल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट किसी मतलब उसका कहीं पे अकाउंट है, तो वो आपका किस में जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्लियर हुआ, नेचुरल पर्सन एंड द आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड कैटेगरी हमारी क्या थी, सी, थर्ड कैटेगरी थी हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इस कैटेगरी में क्या कि इसके अंदर जो टर्म जो अकाउंट्स आते हैं जो वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको फर्स्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि कोई ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग मतलब ये ड्राइंग जो हो रही है, ड्राइंग अकाउंट एक तरह से ड्राइंग का होता है। ड्राइंग को बोलते हैं ओनर ने फॉर द पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट को यूज़ कर लिया, तो वो जो कैटेगरी हो जाती है वो क्या आ जाता है, ड्राइंग। उसको अगर हमारे बिजनेस के ओनर ने अगर कोई अमाउंट बिजनेस से कोई चीज़ या कोई सामान या कोई अमाउंट जो है फॉर द पर्सनल यूज़ में ले लिया है, तो उसको हम ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। तो वो जो ड्राइंग अकाउंट है एक तरह से इंडिकेट किसे कर रहा है, रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, ओनर को कर रहा है। ये ड्राइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई इट कम इन द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हम अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल इज द अमाउंट, मतलब मनी स्पेंट बाय द ओनर।
जो इन्वेस्ट किया है, मतलब जो इन्वेस्ट किया है फॉर द बिजनेस, किसने इन्वेस्ट किया है, ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस को रन करने के लिए। तो वो जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उस अमाउंट, उस पैसे का जो नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल जो टर्म है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कैपिटल जो है उसके ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बिजनेस का ओनर होगा या पार्टनरशिप फर्म का ओनर होगा तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई बोथ द एग्जाम्पल्स आर कमिंग इन द ड्राइंग अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट, द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, चलिए लेट्स राइट लिटिल बिट हियर। Those accounts which represents a certain person, those accounts which represents a certain person, एक किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एग्जाम्पल हम यही लिख लेते हैं अपना ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग इज व्हाट, ड्राइंग इज द अमाउंट यूज्ड बाय द ओनर, ड्राइंग अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कैपिटल इज द वो अमाउंट है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय अ ओनर इन हिज बिजनेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी, दैट्स वाई इट शोज इन द बैलेंस शीट इन द लायबिलिटी साइड। वो सब आगे की बातें हैं, जब हम आगे जाएंगे उसको करेंगे, बट अभी आपके लिए इतना अंडरस्टैंडिंग आप लीजिए। हमने 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी इन द पर्सनल अकाउंट। क्या पढ़ा, फर्स्ट हमारा था नेचुरल पर्सन, फर्स्ट कैटेगरी हमारी नेचुरल पर्सन, जिसके अंदर वो बंदे आएंगे, वो लोग आएंगे जो गॉड ने क्रिएट किए हैं, मतलब वो बाय बर्थ आए हैं, दैट इज़ रामू, नेहा, हेबुल, राहुल, जो कोई भी बंदा हो सकता है, वो सारा किस में आएगा, नेचुरल पर्सन, उस पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज द आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो इसके अंदर जो चीज़ें जो मतलब आएंगी, वो चीज़ें क्या हैं, वो बाय लॉ किए गई हैं, वो गॉड के थ्रू क्रिएट नहीं की गई हैं, मतलब वो बाय बर्थ पैदा नहीं हुई हैं। जैसे कि हमारी SBI बैंक हो गई, टाटा कंपनी, राहुल अकाउंट हो गया, ये कि रिलायंस कंपनी है, तो ये कंपनी जो है इसको भी एग्जिस्टेंस मिला है बट बाय लॉ मिला है। तो वो सब किस कैटेगरी में आता है, आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, देन द थर्ड इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, ये खुद अपना नाम अपने आप को बता रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पर्सन अकाउंट, दोज अकाउंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सर्टेन पर्सन को, लाइक कैपिटल अकाउंट एंड द ड्राइंग अकाउंट। इफ यू वांट टू मेमोराइज इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा। जब आप फर्स्ट किसी भी चीज़ को आपने अगर अपने मतलब दिमाग में बैठाना है, तो आप उस चीज़ की एग्जाम्पल पे जाइए या उसके निमोनिक्स पे जाइए। आफ्टर यूजिंग दैट एग्जाम्पल एंड द निमोनिक्स, आप उसका होल स्क्रिप्ट आपके माइंड में आ जाएगा कि वो क्या हमने वहाँ पढ़ा था या क्या हमें एक्सप्लेन किया गया था। हम नेचुरल पर्सन की बात करें तो आप यहाँ पे जाइए बाय बॉर्न, जो चीज़ें मतलब खुदा ने बनाई हैं, जो पैदा हुई हैं, या क्रिएशन ऑफ गॉड एज आई राइट हेयर। आर्टिफिशियल पर्सन जो आर्टिफिशियली मतलब बाय लॉ बनी है, बाय लॉ बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बैंक है, कंपनी है, ये सब हमारे बाय लॉ हमारे सामने आई हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक सर्टेन पर्सन को, मीन्स ड्राइंग एंड द, इसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप इसको ड्राइंग या कैपिटल अकाउंट से मतलब एग्जाम्पल से इसको ध्यान करें। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। हमने एक कैटेगरी जो है अपनी है, जो हमारे ट्रेडिशनल अकाउंट की हम बात करें तो उसके अंदर हमारी जो एक पार्ट है पर्सनल अकाउंट, दिस पार्ट हमने ये पार्ट पूरा कर लिया है अपना, पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हमने पूरा कर लिया। चलिए हम आगे अब इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपके 2 हेड्स हैं, 2 सब हेड्स हैं, जो कि क्या है, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं यहाँ पर, आइए। इम्पर्सनल, सेकंड क्या था हमारा,
इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? एक मिनट, ये बढ़ क्यों नहीं रहा आगे? इम्पर्सनल अकाउंट जिसके अंदर आपका क्या आता है, दो अकाउंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट ए पार्ट क्या है आपका, रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट जो है आपका, इसके अंदर क्या आता है, रियल अकाउंट, इसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं ऑल एसेट्स। थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है बार बार। ऑल एसेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे और लिख लीजिए, इसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं वो सारे आपके रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब उसको किस कैटेगरीज में डाला गया है, आपके दो अकाउंट आएंगे पर्सनल में, रियल एंड नॉमिनल। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर जितने भी एसेट्स हैं वो सारे आपके किसके अंदर आते हैं, रियल अकाउंट की कैटेगरी। मतलब जो भी एसेट्स के बारे में अगर बात आएगी तो उसकी रिकॉर्डिंग रियल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट की जाएगी। ओके, चलिए पहले हम एक्सेप्ट वो चीज़ें लिख लेते हैं जो जिसको छोड़कर, है ना, जैसे कि आपका एक डेटर एंड बिल रिसीवेबल एंड द बैंक, ये तीन चीज़ों को छोड़कर अब आप आ जाते हैं कि इसमें एसेट्स की कैटेगरी में तो जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे कि आपका कैश आपका एसेट है, कैश अकाउंट एक्सेट्रा, मशीन अकाउंट, फर्नीचर, जो भी आपका एसेट कैटेगरी में आता है, गुडविल, पेटेंट्स, जितना भी सब कुछ है, और भी कुछ जो भी कुछ याद आया आपको वो लिख दीजिए, पेटेंट्स अकाउंट। तो ये सब किस में आ रहा है, रियल अकाउंट, क्योंकि ये सारा क्या है, एसेट कैटेगरी के अंदर है। ओके, यहाँ पे जो हमने बात की डेटर्स की, बिल रिसीवेबल की एंड द बैंक की, ये तीन को छोड़ के, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका जो डेटर्स के बारे में इन्होंने बोला कि डेटर्स किस में जाएगा, फिर डेटर यहाँ पे ही ब्लू कलर से, ब्लैक से कर देते हैं। डेटर क्या है, डेटर आपका एसेट कैटेगरी में आता है, बट डेटर मीन्स इस बंदे से फर्म को कुछ पैसा लेना है, मतलब फर्म के लिए एसेट है। डेटर वो एक पर्सन है, डेटर जो उन्होंने नाम दे दिया, डेटर जो है किसका है कि हमने किसी बंदे से किसी बंदे को क्रेडिट में सामान दिया है। मतलब जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं राहुल, तो राहुल ने हमसे कोई चीज़ खरीदी, हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, हमें उसने कैश का पेमेंट नहीं किया है। उसने हमसे क्या कहा है कि मैं आपको वो कुछ टाइम में 3 मंथ्स 2 मंथ 4 मंथ्स उसके बाद वो हमको पे कर देगा, लेकिन अभी उसने हमको नहीं किया है। तो हम अपने अकाउंट्स में उस बंदे का, अब सिर्फ राहुल ही तो नहीं होगा, एक बड़ा सा बिजनेस है तो उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों का अलग अलग नाम से अगर हम मेंटेन करेंगे तो वो बड़ा हैफजर्ड वे हो जाएगा रिकॉर्ड करने का हमारे इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आधा पैसा दिया, आधा छोड़ दिया, या फिर किसी ने अच्छी उनसे गुडविल मेंटेन है तो उनको हमने फुल उधार पे दे दिया। तो जो भी कुछ है तो वो डिफरेंट, मतलब बहुत सारे नाम वहाँ ना आए, तो उन नामों को रिप्लेस करके हमने एक नाम दिया, दैट इज़ डेटर। तो डेटर अकाउंट के अंदर वो सारे आ जाते हैं जिन्होंने हमसे उधार लिया होगा, जो कि इन फ्यूचर हमको पे करेंगे। तो ये सारे ही सारे किसी एक बाय बॉन्ड पर्सन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब ये हमने नाम रिप्लेस कर दिया डेटर, लेकिन है तो वो ये ना, राहुल को पैसा देना है, मोहित को देना है, सुरेश को देना है, ठीक है तो वो ये इंसान।
तो ये हमारा डेटर जो है वो कहाँ जाता है, नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नेचुरल पर्सन। एक्सप्लेन किया है आपको, होप कि समझ आया हो। ये रफ वर्क हटा देते हैं। तो हमारा जो ये डेटर है ये कहाँ जाएंगे, नेचुरल पर्सन। देन ये बिल रिसीवेबल, ये बिल रिसीवेबल मतलब एक बिल है जो कि किसको, किसी बंदे के नाम होगा ना, एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये आ जाएगा किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है। एंड द बैंक, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बाय लॉ बनाई गई होगी, ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को यहाँ बता इसीलिए दिया है कि ये कन्फ्यूजन ना दिमाग में क्रिएट रह जाए। यही समझ, रियल अकाउंट अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले बंदा स्ट्राइक कर जाए उसका माइंड कि भाई ये डेटर बिल्स पर बैंक कहाँ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच तो चलती है। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ये तीनों जो हैं, जो हमने एक्सेप्ट करके लिखे हैं, जो कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो वो कहाँ जाने हैं और क्यों जाने हैं। ठीक है, ये हमारे तीनों चीज़ें आर्टिफिशियल पर्सन में जाएगी, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में जाएगी, एक नेचुरल पर्सन। रीज़न भी आपको बता दिया, डेटर नेचुरल पर्सन क्यों है, क्योंकि डेटर तो नाम दिया गया एक हैफिजर्ड वे को ख़त्म करने के लिए, सिस्टमैटिक वे में लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मतलब कस्टमर्स होंगे जिन्होंने हमें फुल पेमेंट नहीं किया है या हाफ पेमेंट नहीं किया है, तो वो हमें आगे देंगे। तो उन सब नामों को रिप्लेस करके हमने एक हेडिंग बना दिया दैट इज कॉल्ड डेटर। तो वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट तो किसको कर रही है, एक नेचुरल पर्सन को कर रही है, एक बंदे को कर रही है। दैट्स वाई ये कहाँ जाएगा, नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है। एंड बिल रिसीवेबल की अगर बात करें, बिल रिसीवेबल क्या है, इट्स जस्ट अ पेपर जिसके ऊपर ये शो हो रहा है कि ये बिल जो है एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने इसको ये पैसे इस डेट में देने हैं। तो वो जो बिल रिसीवेबल है ये एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर जाएगा। एंड द बैंक, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है जो कि मतलब बाय लॉ रजिस्टर्ड की गई है, तो वो किस में जाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर जाएगी। नाउ आई होप इट्स ऑल क्लियर। द रियल अकाउंट अकॉर्डिंग टू मी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जितने भी एसेट्स हैं वो सब आपके रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Oh my God, let's check कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है। Yeah, it's record. Now I have a doubt in my mind कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है। चलिए, बी पॉइंट, बी क्या था, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे कि रियल अकाउंट के बारे में हम डिस्कशन किया कि रियल अकाउंट के अंदर जितनी भी एसेट कैटेगरी है वो आती है। ठीक है, तो अब हमारे नॉमिनल अकाउंट जो है, मतलब नॉमिनल मींस नाम मात्र के अकाउंट, ये सिर्फ एक नाम देके एक टेम्पररी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की गई। तो उसको हमने जितने भी कैटेगरीज आती हैं नॉमिनल अकाउंट, मतलब जिसके अंदर आप लिख लीजिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे वाले अकाउंट होंगे हमारे, और लॉसेस एंड रेवेन्यूज, जितने भी इनकम्स होंगी और इनकम्स, ऑल द एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम्स हैं, वो सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि रेंट अकाउंट, हमने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट में डालेंगे। कार्टेज अकाउंट, ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। वेजेस हमने पे की,
वेजेस अकाउंट, परचेज हमने कोई चीज़ परचेज की, परचेज अकाउंट, सेल्स किया, इनकम है हमारी, रेवेन्यू है मतलब सेल्स अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें जो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या कोई लॉसेस या कोई रेवेन्यू, मतलब आपको कोई इनकम आई है, सैलरी पे की, तो यही सब हमारा किस में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट इज़ वेरी सिंपल, कि जस्ट आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें नॉमिनल अकाउंट अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी रेवेन्यूज़ हैं वो किस में आएंगे, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। जब हम बात करते हैं रियल अकाउंट्स की, तो रियल अकाउंट्स के लिए जितने भी आपके एसेट्स हैं एक्सेप्ट 3, डेटर, बिल रिसीवेबल एंड द बैंक, ये 3 को छोड़ के ये जितने भी एसेट कैटेगरी में अगर आता है वो सारा कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट के अंदर। ये दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल रूल्स। हमारे 5 अकाउंट थे, सबको हमने बता दिया कि भाई आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर जो 3 कैटेगरी थी वो कहाँ जा रही हैं, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 कैटेगरी थी वो कहाँ जा रही हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब 4 टर्म्स हैं वो और लिख लीजिए। ये हम ना ये ऊपर ही लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के आसपास ही लिखते हैं, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेटिव जो आपको एक्सप्लेन किया था, अच्छा थोड़ा सा स्पेस नहीं छोड़ा है। ओके, ये आगे बढ़ सकता है क्या, ओके। इम्पर्सनल अकाउंट, चलिए दैट्स इनफ स्पेस टू अंडरस्टैंड द 4 टर्म्स। कम राइट हियर द 4 टर्म्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बाद आप यहाँ पे लिखिए कि आपके ये 4 वर्ड हैं, रेंट, सैलरी एंड कमीशन एंड द इंटरेस्ट। ठीक है, ये 4 टर्म्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करना रह गया था यहाँ पर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, बट हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि अभी अगर हम एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेट अगर हम इस चीज़ को समझें कि अभी तक जो हमने पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो आपका रेंट है ये एक एक्सपेंस है, सैलरी है तो एक्सपेंस है, कमीशन है तो आपकी रेवेन्यू है, इनकम है, इंटरेस्ट है अगर पेड है तो एक्सपेंस है, अगर रिसीव है तो इनकम है। तो एट दिस पॉइंट ये सारी चीज़ें हमें जो अभी तक जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने अब तक की है उसके अकॉर्डिंगली तो ये सारी कैटेगरी कहाँ जा रही है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ओके, ये सब अभी तक। लेकिन ल्यूकास पैसियोली जो फादर ऑफ अकाउंटिंग है उन्होंने कहा कि जो रेंट, सैलरी, कमीशन मतलब जितने भी कोई भी एक्सपेंस या कुछ भी हो, अगर उसके साथ कुछ प्रीफिक्स मतलब कोई चीज़ ऐड हो जाती है, उसके आगे या पीछे कुछ ऐड हो जाता है, मीन्स यहाँ पे आते हैं, सपोज कि आपके यहाँ पर ऐड कर दिया है क्या, रेंट के साथ ऐड कर दिया है प्रीपेड रेंट, ये प्रीपेड ऐड हो गया।
सैलरी के साथ ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग कि अभी पे करना बाकी है, अभी वो पे नहीं हुई है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर इस तरह कोई चीज़ आगे या पीछे ऐड कर दी जाती है, इंटरेस्ट एक्रीव्ड, मतलब इंटरेस्ट जनरेट तो हो गया बट वो पे नहीं हुआ है, मतलब अभी मिला नहीं है वो उनको, ठीक है। तो ये जो है क्या है, अगर कोई भी चीज़ पहले ऐड कर दी जाए या बाद में ऐड कर दी जाए तो ये जो है सिंपल हमारे, ये क्या है, ये तो सिंपल हमारे नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी वाले आइटम्स हैं, रेंट है, सैलरी, कमीशन। लेकिन जब इसके अंदर ये ऐड हो गया, ये मिलके पूरा प्रीपेड रेंट बन गया, तो ये जो प्रीपेड रेंट है एक तरह से देखा जाए तो प्रीपेड क्या है, वो एक आपके लिए एसेट कैटेगरी के अंदर आ गया है। आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। जब वो मिलके ऐसे पूरा वर्ड सैलरी आउटस्टैंडिंग या कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट एक्रीव्ड, जब ये एक टर्म बन जाता है, इसके साथ कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, तो हमारा ये जो कैप आ जाती है कैटेगरी, वो किस में आ जाती है आपकी, ये कहाँ गया, नॉमिनल, सॉरी नॉमिनल अकाउंट में तो ये पहले थे, अब प्रीफिक्स कुछ ऐड ऑन हो गया उसमें आगे या पीछे, तो वो आपका सब कुछ किस में चला जाता है, ये पूरा इसको वही कर देते हैं, ये अलग से बताने का रीज़न ही यही है कि ये आपके दिमाग में अलग से स्ट्राइक रहे, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर चला जाता है। अगर ये सिंपल जनरल रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट है तो ये सारे किसका पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। अगर इसके साथ कोई आगे पीछे कोई वर्ड जुड़ जाता है, वर्ड क्या है, वो 4 वर्ड्स हैं जो कि मैजिक वर्ड्स आप समझ लीजिए, जिसका पूरा एक रूप चेंज कर देते हैं, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या एक्रूड इंटरेस्ट, तो वो फिर किस में आ गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। क्लियर, होप इट्स ऑल क्लियर। इसको बाद में एक्सप्लेन करने का रीज़न यही है कि अगर हम फ्लो में एक चीज़ एक्सप्लेन करते जाएंगे तो वो ज़्यादा दिमाग के अंदर मतलब स्ट्राइक नहीं करेगी, बैठेगी नहीं। तो अलग से बताने का, क्योंकि फर्स्ट आपको अंडरस्टैंडिंग ये तो होनी चाहिए कि ऑलरेडी ये पहले क्या चीज़ थी, रेंट, सैलरी, कमीशन जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी वो किस कैटेगरी के थे। दैट्स वाई हमने पहले आपको नॉमिनल अकाउंट तक समझाया और देन हम वापस आके इन्हीं नॉर्मल कैटेगरीज के साथ कुछ ऐड और लेस हो गया, आगे पीछे को जोड़ दिया हमने, तो वो उसका जो पूरा सिचुएशन है वो चेंज हो गया और फिर वो किस में जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर जा रहा है। चलिए, इट्स ऑल डन नाउ फॉर द ट्रेडिशनल अकाउंट। ट्रेडिशनल रूल्स जो है हमारे वो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। हमने अकाउंटेंसी के अंदर फर्स्ट अकाउंट जो टर्म था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसके लिए आपको छोटी सी डेफिनेशन रिप्रेजेंट करके दिखाई और फिर उसके अंदर बताया कि भाई ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन है किसका, एक अंडर अ पर्टिकुलर हेड के अंदर आपको वो एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, और इसके साथ साथ इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, सिर्फ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करता बट ऑल्सो क्या करता है, उसके इफेक्ट एंड डायरेक्शंस भी आपको बताता है। इस इफेक्ट्स एंड डायरेक्शंस के लिए हमने क्या पढ़ा, जो हमारे रूल्स ऑफ अकाउंट्स हैं हमने उनको पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अकाउंट्स के लिए हमने एक अकाउंट जनरली टी शेप का होता है जिसके अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। डेबिट साइड के अंदर क्या आइटम आते हैं, क्रेडिट साइड के अंदर क्या आइटम आते हैं, इसके लिए ल्यूकास पेसियोली इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग, जिन्होंने हमें 2 रूल्स बताए हैं। कुछ हमारे ट्रेडिशनल रूल्स हैं और कुछ हमारे मॉडर्न रूल्स हैं। ट्रेडिशनल रूल्स के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी जिसके अंदर पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 कैटेगरी थी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 कैटेगरी हैं, रियल एंड नॉमिनल। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को हमने जब पढ़ा तो हमने देखा नेचुरल पर्सन की कैटेगरी क्या है, जो बाय बर्थ होते हैं, बाय बॉर्न होते हैं, एंड आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी बाय लॉ आते हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की कैटेगरी क्या है, जिसके अंदर कोई चीज़ जो है एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हो,
उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो सारी कैटेगरी कहाँ जाती है, फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में जाती है। नेक्स्ट हमने इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ा जिसके अंदर 2 कैटेगरीज थी, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट इज मीन्स दैट ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट 3, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे रियल अकाउंट कैटेगरी में आते हैं, 3 को छोड़ के। 3 हमारे क्या थे, दैट इज डेटर, बिल रिसीवेबल एंड द बैंक। डेटर हमारा नेचुरल पर्सन में आता है, रीजन हमने बताया था कि वो बिल रिसीवेबल हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आता है, एंड द बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन में आता है। एंड द रेस्ट हमारा क्या बचता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज जो होते हैं वो सारी कैटेगरी आपके इसके अंदर, जितने भी फर्म के अंदर एक्सपेंस हम कर रहे हैं अपने फर्म को रन करने के लिए, या हमें वहाँ से कुछ रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, तो वो जिस हेड से जिस कैटेगरी से जनरेट हो रहे हैं, तो वो सब हमारे किसके अंदर आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। अभी तक का हमने इतना पोर्शन कंप्लीट किया है। आगे बात आती है, अच्छा फर्स्ट अभी इसका टेबल भी हमारा रह जाता है, हम टेबल ही बनाते हैं। अब हमने इसकी ये तो समझ लिया कि कौन सा कहाँ क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाते हैं जो अब हमको बताएगा क्या, इसके रूल्स, कि कौन सा रूल्स कहाँ जाएगा, ठीक है। तो 3 एरियाज बना लेते हैं इसके अंदर। चलिए पर्सनल, रियल, ये हमारे मेजरली 3 हैं, मतलब जिस कैटेगरी में आएगा उसको हम, ये फॉर सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको जो मेन है उन्होंने वो लेकर इस टेबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका लिख लेते हैं, ये आपका डेबिट साइड में जो डेबिट में आइटम जाएगा वो इधर लिखेंगे, जो क्रेडिट का होगा वो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या डेबिट जाता है क्या क्रेडिट जाता है ये देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो रिसीवर होगा, ये टेबल आपकी बुक के अंदर आपके नोट्स में ज़रूर मिलेगी जो ये शो कर रही होगी। लेकिन इस टेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें जो हमने पूरा थियोरेटिकल हमने अभी पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तब हम समझेंगे। जो पर्सनल कैटेगरी के अंदर लोग आ रहे हैं जो हमने पढ़ा, कौन कौन से थे भाई, जो हमारे 3 कैटेगरी, जो आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव एंड द नेचुरल, उस कैटेगरी के अंदर आने वाले जो रिसीवर होंगे वो डेबिट होंगे एंड द गिवर होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, ठीक है। रियल अकाउंट मतलब जितने भी हमारे एसेट्स वाली कैटेगरी थी जो हमने पढ़ी, एक्सेप्ट 3 जो छोड़कर उन तीनों को, तो जो क्या होगा, जो व्हाट कम्स इन तो वो डेबिट होगा, जो हमारे फॉर्म के अंदर आया वो डेबिट होगा, एंड व्हाट गोज आउट जो गया बाहर तो वो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट मतलब अगर हम कोई फर्नीचर या फिर कोई मशीनरी परचेज करके अपने पास लेकर आए हैं, तो मशीनरी अपने फर्म में हम लेकर आए हैं, हमने कैश का पेमेंट किया होगा। मशीन जब हमने खरीदी है तो क्या किया होगा, मशीन तो आई होगी एंड द कैश गया होगा। अगर हम मशीन परचेज की बात कर रहे हैं तो मशीन परचेज में क्या हुआ है, मशीन तो आई है, ठीक है। मशीन आपकी दोनों ही एसेट है, मशीन और कैश इन्वॉल्व है, दो एसेट्स इन्वॉल्व है, मशीन और कैश। मशीन तो फर्म में आ गई, फर्म के अंदर आपके बिजनेस के अंदर, लेकिन कैश आपके फर्म से गया। दोनों एसेट है, मशीन आई है कैश गया है, तो दोनों में कैश जो एसेट है आपका जो कि रियल अकाउंट के अंदर आएगा तो वो गया है, गोज आउट तो क्रेडिट हो जाएगा। मशीन कम्स इन, जो व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, तो मशीन कम्स इन दैन डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूल अप्लाई होते हैं। जब हम जर्नल एंट्रीज और ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने आपको हल्का से एक आइडिया हो जाए इसके लिए ये मशीन एंड कैश का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर। चलिए, और उसके बाद जो थर्ड आपका था वो क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल का क्या रूल है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, एंड द ऑल इनकम्स एंड
गेन्स, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में क्या चीज़ आई थी, वो सारे अकाउंट जो हमारे नाम मात्र वाले अकाउंट, जैसे कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या इनकम्स होती हैं, जैसे कि हमारी सेल्स हुई, रेंट हुई, कमीशन, जो भी कुछ हुआ, तो वो सारा कहाँ जा रहा था, हमारे नॉमिनल अकाउंट में। अगर खर्चा हो रहा है या कोई लॉसेज है तो उसको डेबिट कर दीजिए, अकाउंट के डेबिट साइड लिख दीजिए। अगर कोई इनकम या कोई गेन है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। तो अब हमें इन रूल्स से क्या पता चला कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, क्या क्रेडिट हो रही है, इस चीज़ को हमने पता किया। फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड क्या किया कि आपका पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, क्या क्या चीज़ें इन कैटेगरीज के अंदर आ रही हैं। जब हमें वो चीज़ें पता होंगी कि ये चीज़ें आ रही हैं, उसी के बाद तो हम उसको डेबिट और क्रेडिट के अंदर लेके जाएंगे। जब हमें यही नहीं पता कि इसके अंदर आ क्या रहा है, तो हम उसके अंदर रूल क्या लगाएंगे। तो हमने वो सारी चीज़ें ऊपर ट्रेडिशनल रूल्स की अपनी जो है अंडरस्टैंड कर ली कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आ रही थी, हमने पूरा पढ़ने के बाद और ये टेबल जो है हमारे रूल्स की टेबल को अप्लाई करा। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे जो ट्रेडिशनल रूल्स का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म होता है। अब आगे आपका क्या आएगा, आपके अब स्टार्ट होगा सेकंड, दैट इज मॉडर्न रूल्स। ठीक है, अब मॉडर्न रूल्स की क्लास हम आगे स्टार्ट करेंगे। फॉर नाउ बस अभी हम ट्रेडिशनल रूल्स तक अपना कंसेप्ट रखते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।